जय हिंद। जो बिहार पुलिस का जो प्रायोरिटी सेट देखेंगे, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो न्यू सिलेबस आधारित निकला है, उस पर जो सेट नंबर 11 को है, जो 9th-10th लेवल पर जो SCRT बेसिक पर क्वेश्चन पूछने का जो बोर्ड द्वारा दिया गया है, तो उसी पर आधारित जो क्वेश्चन को देखते हुए बनाया गया है। जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो 9 से 10 इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस सभी इंग्लिश का क्वेश्चन को डिस्कशन हमारे या PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से PDF डाउनलोड कीजिएगा, जो डिस्कशन में जो वीडियो का लिंक में दे देंगे, और डायरेक्ट PDF का लिंक भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन आप PDF से सोल्यूशन कर लीजिएगा। आइए हिंदी का क्वेश्चन को देखते हैं। हास्य शब्द के लिए उपयुक्त विलोम का चयन करिए। जो हास्य शब्द है, इनका उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा, जो विषाद होगा। अगर आप सभी को पहली बार हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 4 प्रकार के। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक है? जो कौन सा दोनों को जोड़ता है, जोड़ने के काम में और कर रहा है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो और। अभिकारीय शब्द कौन सा है? अभिकारीय शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो अव्यय है, यह अभिकारीय शब्द है। और जरा इधर तो आओ वाक्य में कौन सा अव्यय है? जो विषमवादी बोधक है। जो यह सभी विषमवादी बोधक का चिन्ह प्रतीक माना जाता है। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन है? सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन है? जो कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती जो सिक्का बदल गए उनकी लेखक है। ग्रेगिन कहानी का अन्य नाम क्या है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो रोज है। सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माण हेतु वैश्य मताधिकार की बात कही है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो जवाहरलाल नेहरू ने। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा लोकसभा में क्रमशः कब मंजूरी मिली थी? जो 5 अगस्त को जो राज्यसभा में और 6 अगस्त को लोकसभा में मंजूरी दिया गया था 2019 में। भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। भारत में जनहित याचिका के जनक किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा, जो सी होगा, जस्टिस PN भागवती को माना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान की बात कही गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान की बात कही गई है? जो अनुच्छेद 51 के क क्लाउज क में कहा गया है। जेबी पॉकेट बिटों का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किस से राष्ट्रपति ने दिया है? जो ज्ञानी जैल सिंह है। ये जो जेबी या पॉकेट बिटों का उपयोग करने वाले एक ही राष्ट्रपति हैं, जो ज्ञानी जैल सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था कहाँ पर? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया था। महाराष्ट्र के नागपुर में जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प प्रत्येक सदन पर द्वारा पारित होने वाले आवश्यक होती है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं, जो उस सदन के कुछ संख्या का बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा होता है। आपका ऑप्शन ए होगा। किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान सहायता दी जाती है? किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान या सहायता दी जानी चाहिए? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो अनुच्छेद 275 के तहत। अनुच्छेद 275 के द्वारा डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देने कहलाता है, जो पोस्ट बैलेट। भारत का राज्य चिन्ह दोनों ओर होता है। भारत के राज्य चिन्ह के दोनों ओर पशु कौन से होते हैं? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा होता है। निम्नलिखित में से किस फसल में स्वाधिक तेल की मात्रा होती है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सोयाबीन में तेल की मात्रा सबसे अधिक होती है। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा होती है? जो सर्दी के बाद, सर्दियों के बाद जो भेड़ से
बाल या रोआं उतारा जाता है, ऊन कहलाता है। वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार होती है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो रंध्र। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? आपका ऑप्शन बी, जो वृद्धि दर मापने में। निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो फसल भूमि। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी आपका ऑप्शन ए होगा, जो ग्लाइकोजन को। शुष्क सिकोप मनुष्य के किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो विटामिन ए के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेइबोमियम ग्रंथि किसमें होती है? मेइबोमियम ग्रंथि किसमें होती है? तो आँखों में होती है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है? बिहार के निम्न में से कौन सा स्थान पर जो सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो भागलपुर, बांका और नवादा में पाया जाता है। भागलपुर, बांका और नवादा में सजावटी ग्रेनाइट पाया जाता है। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? जो नवादा में अभ्रक मूलक मिट्टी जो बिहार के नवादा जिले में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक खनिज नहीं है? निम्न में से कौन सा एक खनिज नहीं है? टंगस्टन, क्रोमाइट, वेनेडियम है, जबकि टिन नहीं है। विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान जो चीन का है। विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान जो चीन का है। तकनीकी असत्य मिलान का चयन करें। जो तकनीकी जीपीएस दिया गया है, तो जीपीएस किस देश का कौन सा है? जो QZSS जो जापान का है। गनोसा आपका यहीं गलत दिया गया है। गनोसा जो चीन का नहीं है, जो जापान का है। गैलीलियो जो यूरोपीय यूनानी का है। IRNSS जो भारत का है। ह्रास्यमान जनसंख्या पिरामिड निम्न में से कैसा होता है? यह जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो नीचे की ओर संक्रमित और शीर्ष सुडाकार होता है। भारत में प्रथम दिया सलाई कारखानों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में दिया सलाई की कारखाना की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1921 में किया गया था। 1921 में। पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय जबलपुर है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो स्वीडन। वर्तमान में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो तमिलनाडु है। मिक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? जो मिक गैस होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, CH3NCO। निम्न में से किसे जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियारों के रूपों में किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो ल्यूसाइट। निम्न में से किसका सर्वप्रथम विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो डाईइथाइल ईथर को। निम्न में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है? पैराफिन किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो एल्केन के जो पैराफिन भी कहा जाता है। क्रूक्स कांच का निर्माण किसे संगठन होता है? जो क्रूक्स कांच होता है, यह किसे संगठन होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखते हैं। जो ऑप्शन डी होगा, जो सेरियम ऑक्साइड एवं सिलिका का होता है। सेरियम ऑक्साइड और सिलिका का निम्नलिखित में कौन सा सब न्यूट्रॉनिक का उदाहरण है? सब न्यूट्रॉनिक का कौन सा उदाहरण
है? आपका ऑप्शन सी होगा। बीटा कणों तथा अल्फा कणों का वेग का अनुपात क्या होगा? बीटा अल्फा कणों का वेग का अनुपात जो 9:1 होता है। निम्न में से किसको नाइट्रोलियम कहते हैं? नाइट्रोलियम किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कैल्शियम साइनामाइड को जो नाइट्रोनियम कहा जाता है। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांस्य को क्या कहते हैं? टीन की अधिक मात्रा युक्त कांस्य को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो श्वेत कांस्य कहा जाता है, श्वेत कांस्य। अर्थव्यवस्था के चुंबकत्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सूचनाओं का संग्रहण। यदि दो वस्तुओं का स्थापन जैसे चाय कॉफ़ी उसके बीच का अनुप्रस्थ लोचलशीलता होती है, आपका ऑप्शन ये होगा, जो ऋणात्मक। एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होता है? एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो उत्पादन के द्वितीय चरण में। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होती है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को लास्ट होता है। वर्ष 2030 तक विश्व के प्रत्येक देशों में सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल कितने लक्ष्यों का उद्देश्य का प्रस्ताव करना है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 17 वैश्विक लक्ष्य है और 169 उद्देश्य हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यान्वयन का नोडल एजेंसी निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन डी होगा, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, NHA है। स्टेट ऑफ इंडिया की शुरू किया गया था, जो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था, वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं प्रवर्तक बैंक निवेश करती है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक निवेश किस अनुपात में करती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 50:15:35 का अनुपात में करते हैं। केंद्रीय सरकार जो 50 का है, राज्य सरकार 35 का और प्रवर्तक बैंक जो 35 के अनुपात में जो निवेश करते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? जो लघु पतन के समय परिपथ में धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? जो धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? जो मध्य स्थित गति ऊर्जा अधिकतम होती है। आपका ऑप्शन ए सही है। उत्प्लावकता निम्न में से कौन सा है? जो ऊर्ध्वमुखी बल है, ऊर्ध्वमुखी बल उत्प्लावकता का उदाहरण है। निम्न में से कब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? तो आपका जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, जब हीरे से कांच में प्रकाश जाता है तो उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। न्यून तापमानों का प्रयोग निम्न में कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय पोतपन या दुर्मिति में किया जाता है। मैक संख्या होती है। मैक संख्या क्या हो जाती है? जो आपका ऑप्शन मैक संख्या का डी होगा, जो किसी माध्यम में पिंड की चाल और बटे में किसी माध्यम में ध्वनि की चाल के बराबर होती है मैक संख्या। चुंबकीय बल M1 एवं M2 प्रबलता वाले दो ध्रुवों को बीच की दूरी r है, तो क्या सूत्र होगा? जो ऑप्शन ए होगा, 1/4 पाई म्यू गुणे M1 M2/r² होगा। आपका ऑप्शन ए होगा। जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन आप सभी डिस्कशन में देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन PDF डाउनलोड करके वहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। गुप्त काल की प्रमुख पुस्तक योगाचार्य के लेखक कौन है? योगाचार्य के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो असंग। किस शासक ने नौ सहायक अर्थात नव विक्रमादित्य का पदवी धारण की थी? आपका ऑप्शन बी होगा, राजभोज ने धारण किया था। धनुष का प्रतीक चिन्ह था। धनुष से किसका प्रतीक चिन्ह था? चोल शासकों का था। चोल शासकों का धनुष से प्रतीक चिन्ह था। सॉरी, चेर शासकों का था। चेर शासकों का।
बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो इब्राहिम खान ने। पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता है? पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी होगा, जो मगध को। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो वर्ष 1951 में। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों का कट्टरपन का प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना ने जो गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों का कट्टरपन का प्रोत्साहन न करें? जो मोहम्मद अली जिन्ना ने। लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा की थी? जो अमेरिका की। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था? अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो शंकर देव ने। निम्न में कौन सा अष्टछाप का प्रवर्तक माने जाते हैं? अष्टछाप के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वल्लभ भाई चार्य। मामूल वंश का नींव किसने रखी थी? मामूल वंश की नींव किसने रखी थी? आपका ऑप्शन बी होगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। डॉल्फिन मछली की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? डॉल्फिन मछली की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो बिहार में है। यह मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ का क्वेश्चन आप PDF डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से सॉल्यूशन के साथ आप देख सकते हैं। विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा, डी गुकेश। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने करियर में उन्हें कुल कितने एक ग्रैंड स्लैम खिताब जीती है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो 23 जीती है, 23। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ है? जो नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली। हर साल नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? हर साल नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? जो 23 अगस्त को मनाया जाता है। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो चौथा देश बन गया है। जय हिंद, जय भारत।